बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? A very good morning, good evening, good afternoon to all of you. When you are just seeing this lecture, we have already completed in unit and dimension, and the topic is dimensional analysis. In the next topic, we will going to discuss significant figure, and we will just discuss about little bit more not more than 5 minutes order of magnitude. What in this lecture aim क्या है? Aim is to understand order of magnitude ना. In this lecture main aim to understand what is significant figure. In the same way we will also, in that case we will also able to understand that what is the order of magnitude. Actually when I will just discuss about the order of magnitude, then the simplest meaning of order of magnitude is that with the help of order of magnitude, चाहे ohm, order of magnitude ohm, we will able to do comparison between two objects or two things, that one object is how much bigger or less than that of other. I know that you are not getting my English because dot 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 so it's better for you and for me also that we will come in Hindi medium. तो बताता हूँ. Actually when I will explain all the concept in English, then it may be happen that my emotion, my action, my behavior, my body language does not match with the language. But जब मैं हिंदी में बोलूँगा तो मेरा पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज समझ में आएगा, उसको पकड़ के चलूँगा ना. खैर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज़ कितना बड़ा है और कितना छोटा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैं बताऊं, एग्जांपल का मतलब ये है, जैसे मान लो मास ऑफ अर्थ मान लो, तो अर्थ का मास लिखा था ना 6 × 10⁻24, और अगर जो सन का लोगे तो सन का पूरा तो नहीं मालूम, 3.1 × 10⁻30 है. ठीक है. तो अगर जो मैं पूछूं कि अर्थ का मास सन के मास से कितना गुना छोटा है, तो तुम किसको देख के बताओगे? इससे देख के बताओगे. इसमें कि इसका कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, तो 1 पे 6 जीरो, तो मुझे लग रहा है कि 1 लाख. तो इससे हम लोग बस ये बताए जैसे देखना है इधर, इसका करेगा तो 10⁻6 मतलब 1 डबल 000 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख. मतलब हम लोग कहेंगे कि जो सन का मास है वो अर्थ के मास से 10 लाख गुना बड़ा है. तो कैसे पता चला? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से. क्या एग्जैक्टली में 10 लाख गुना बड़ा है? मुझे नहीं मालूम. हो सकता है 10 लाख गुना 10 लाख 32 10 लाख 33 ऐसे बड़ा हो सकता है. तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हम लोग दो ऑब्जेक्ट के साइज, मास, लेंथ, इन सबों के बारे में कंपैरिजन करते हैं. मतलब मैं पहला अगर जो पॉइंट लिख दूं तो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर फिजिकल quantity. अब it may be happen that physical quantity may be same, may not be same. It is the another method to discussing. तो हम लोग थोड़ा लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिख लो. लिखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर of 10
which is closest to its magnitude, which is closest to its magnitude. लिख दें, बस फॉर्मेलिटी कर लो। बस मैं बताना चाहता हूं क्या कि अगर जो कोई नंबर है n इंटू 10 के पावर x लिखा है, तो ये जो x है बेटा, यही क्या है, x ही क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है बाबू, ठीक है। n इज इक्वल टू, ये क्या है, n क्या है, नंबर है, x क्या है, पावर, और ये n क्या है, वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ग्रेटर देन 5। ये लिख ले, फिर बताता हूं अभी आप। अच्छा, इसमें अगर जो पूछा जाए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, 24, इसका 34, सॉरी 30, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 24, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई पूछेगा तो कितना, 30 हो जाएगा। मतलब ये जो 10 के पावर x है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। अब देखते हैं कुछ और भी कंडीशन होता है, उसको देखते हैं। इसको मिटा दूं, थोड़ा ये समझते हैं ना कि ये क्या लिखा गया है ना, क्या, n इज इक्वल टू n इंटू 10 के पावर x, वेयर x इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड if n is greater than equal to 0.5 and less than 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, अभी आप लिख लीजिए, फिर बताता हूं, आप लोग घबराइए मत, देखना ध्यान से सुनना। जो ये n की वैल्यू है वो 0.5 मतलब आधा, 0.5 के बराबर हो या उससे बड़ा हो सकता है, तब ये x then x is the order of magnitude। हाँ, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.5 है, लेकिन n की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। मतलब 0.5 से 5 के बीच में अगर जो n रहेगा तो x ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, नहीं तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। खैर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर जो बहुत मोटा बात कर दिया जाए तो देखो, अभी मास ऑफ अर्थ लिखे थे ना बाबू, तो मास ऑफ अर्थ क्या है, अब रियल में सही खेला चल रहा है। अगर जो मैं इसका लिखूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये कितना है, 10 के पावर 24, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था कि आप बहुत अच्छे से उसको गलत काटिए, उसको क्या करिए, गलत काटिए। क्यों सर, क्यों गलत काटूं, क्योंकि जो अगर जो मैं इसको लिखूं मास मतलब n इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 24, तो ये 6 क्या है, 6 क्या 0.5 से बड़ा है, हाँ, लेकिन क्या 5 से छोटा है क्या, नहीं ना, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज में लाने के लिए इसमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.6 इंटू 10 के पावर 25। कोई दिक्कत है क्या, बताया था तुमको साइंटिफिक नोटेशन में। हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली में ये कहाँ लिखा, इसको अगर जो सही करेक्ट लिखूंगा बाबू, तो ये ऐसे लिखाएगा ना रे भैया, ये
6.0 इंटू 10⁴। अब पॉइंट इधर खिसकेगा तो कहां खिंचा है? लेफ्ट में। when there is a displacement of point in left side, then we add the power। लॉस एंजल्स पढ़े थे, लॉस एंजलिस, मतलब कि अगर जो लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होता है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो देखो ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो ये पावर। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर जो बढ़िया से लिखा जाए मैं, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 25। इसी तरह मास ऑफ द सन देखिए, मास ऑफ सन देखिए, ये कितना है? 3.1 इंटू 10⁻30। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 3.1 ये 3.1 क्या 5 से कम है? यस ऑफ कोर्स कम है। तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, यहां तक सेफ हो? ठीक है, तो कुछ हम नंबर देते हैं और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लोग लिखिएगा। कुछ नंबर मैं दे रहा हूं और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लिखिए और देखिए कि आप कितना समझ पाए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। 8, 49, 53, 999 999। बताइए, वीडियो को पॉज करिए और सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डालो। ओके, मैं मान रहा हूं कि कर रहा हूं, तो पहले क्या करूंगा? पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। किसे रिप्रेजेंट करूंगा? n इक्वल टू n इंटू 10⁻x करूंगा तो कर दिया। तो देखो, ये देखो 8 और n क्या होना चाहिए? n इज, थोड़ा इधर दिख रहा है क्या? n इज लेस देन इक्वल टू 0.5 लेस देन 5। अब देखो n की वैल्यू 8 जो कि 5 से क्या है? 5 से क्या है? बड़ा है, इसलिए हम लोगों को यहां क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। तो ये जगह 0.8 इंटू 10⁻1। क्यों? क्योंकि ये रियल में देखो ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो मैंने पॉइंट को किधर खिसकाया? इधर। तो जब लिख ले, अगर जो नहीं आ रहा है तो लिख ले, जब डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर ऐड होता है। when there will be a shifting the decimal in the left side then we add the power। तो कर दिया, तो ये हो गया। तो इसका ये अब फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या है? यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका देखो 4.9। अब देखो इसको कहां खिसकाएंगे? यहां खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4.9। और 4.9 चूंकि 5 से लेस देन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻1। तो इसका ऑर्डर वे ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 1। इसका देखो, इसका अगर जो करेंगे तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻1। ये जो कि गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि वो n इज लेस देन 5 नॉट इक्वल टू। तो ये क्या 5 से? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 0.53 इंटू 10⁻2। 2 क्यों रे बाबू? क्योंकि डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट किए हैं? 2 प्लेस, तो 10⁻2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3। अच्छा, इसको अगर जो करूंगा तो ये पॉइंट यहां खिसकाऊंगा तो 9.9 होगा, जो कि गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये यहां खिसकाना पड़ेगा। तो 0.99 इंटू 10⁻3 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ठीक है। रब कर रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ गए।
देखिए अब हम लोग और करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और कर लो। जैसे 75800 और 1003 और 0.1039 और 0.05 0.05 0.093 और 0.99 करिए। क्या मुझे याद रखना है? n इज लेस देन इक्वल टू 0.5 लेस देन 5। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले, कर डाल मेरे बच्चे। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से सुना तुम लोग। ऑब्वियस सी बात है ये 007.5 तो होगा नहीं। अरे इसके आगे अगर जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ये 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ तो डेसिमल है, यहाँ तब डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? यहां शिफ्ट करूंगा तो 7.5 होगा, जो कि 5 से क्या है, ज्यादा है, और n की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.75800 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। कितना हो गया 5। इसका देखो, इसको भी कहां करना पड़ेगा, यहां करूंगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 होगा, कोई दिक्कत? तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.003 इंटू 10 के पावर 1 2 3, तो हो जाएगा 10 के पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। इसका देखो ये है 0.1039। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 1, और n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। मतलब 0.1 नहीं चलेगा, 0.2 नहीं चलेगा, 0.4 नहीं चलेगा, 0.5 चलेगा, 0.6 चलेगा। मतलब 0.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो ये बड़ा तो है नहीं, बड़ा करने के लिए इसको कहां करना पड़ेगा, इस डेसिमल को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ। तो जगह 1.039 इंटू 10 के पावर -1। कब डेसिमल कहां शिफ्ट हुआ, राइट में। जब हम लोग when we खिसकाएंगे the decimal in the right, then we subtract the power, या पावर को क्या लिखते हैं माइनस। देखो लिखा, और कितना प्लेस किया 1, ठीक है। तो यहां ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। अच्छा एक और चीज है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लिख ले ये बात, अगर जो तुम्हें डाउट है तो लिख लो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव। अब यहां का देख, यहां n की वैल्यू 0.05, ये तो और गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहां कर दो तो भी दिक्कत। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 के पावर -1। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया -1। अच्छा इसका देखो, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 0.93 इंटू 10 के पावर -1। इसका भी हो गया -1, ठीक है। अच्छा जीरो, अब देख ये बढ़िया क्वेश्चन है। 0.99 तो 0.9 क्या ये 0.9 5 से कम है, हाँ है। क्या 0.5 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो इसका तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होगा रे भैया, तब क्या होगा इसका, फिर से क्या ये 0.9 5 से कम है, हाँ है।
क्या 0.5 से ज्यादा है? हाँ है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए 0.99 इंटू 10 के पावर 0, 10 के पावर 0, किसी के पावर 0 इक्वल टू होता है 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी 0 ऑल्सो। ठीक है, यहां तक सेफ हो? तो सेफ हो तो ठीक है, मिटा दो, और कुछ ज्यादा नहीं करना था, बस इसमें यही सब आइडिया लेना था। अब हेडिंग डालो सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हेडिंग डाल मेरे बच्चे? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो कुछ समझते हैं और कुछ समझ के जैसे करते हैं। हाँ, वीडियो का लेंथ उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। अब समझते हैं ना, एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मैं बीटेक कर रहा था तो बीटेक में क्या होता है कि बीटेक में थोड़ा लगता है कि अपन लोगों को थोड़ा घर और से दूरी मिली है, ग्रेजुएशन में डाल जाते हैं तो अपने को लगता है कि हम लोग बड़े हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग बड़े हो गए। तो भाई अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाते? पार्क घूमने जाते। थोड़ा और बड़े हो जाते तो बाइक से घूमने जाते, और जब 11th-12th में जाते तो सिनेमा हॉल में जाते। हाँ, वो किसके संग जाते वो अलग इशू है ना। नहीं नहीं, अनन्या के साथ मैं नहीं जाता था, ऐसा सोचना भी नहीं तुम लोग, गंदी बात नहीं। तो ये कहानी 12th तक चलती है, लेकिन जब हम लोग ग्रेजुएशन जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम लोग बड़े हो गए, तो फिर हम लोगों को कहाँ घूमने जाने का मन करेगा? देखो 8-9 तक पार्क और घूमने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, खूब चिड़ियाघर देखेंगे, खूब मगरमच्छ देखेंगे, शेर देखेंगे, बाघ देखेंगे, भालू देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे 11th-12th जाते हैं तो कुछ और शेरनी देखने लगते हैं ना, वो शेरनी और देखना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद शेरनी ओरनी को देख लिए, हालांकि वो फाड़ जाएगी ये अपने को नहीं मालूम होता है, वो फाड़ जाएगी, काट लेगी, तो वो अलग चीज़ होता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम बीटेक जाते हैं तो हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग को गोवा घूमना जाना पड़ता है। तो मैं भी बड़ा हो गया था, फील हो रहा था, अब फील हो रहा था तो इसका मतलब मुझे भी गोवा जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो दोस्तों ने प्लान बनाया। एक्चुअली जब बीटेक में जाओगे ना तो उसमें 6-7 दोस्त होंगे। एक्चुअली होगा तो क्लास में तुमको कम से कम 50-60 लड़के रहेंगे, लेकिन उसमें जो जिगरी दोस्त बनेंगे, क्या बोलते हैं, हार्डकोर, वो फ्रेंड जो होते हैं बाई हार्टेड, वो 6-7 लोगों का एक ग्रुप आपका बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा टैलेंटेड होंगे तो उस ग्रुप में लड़कियां शामिल होगी, और नहीं टैलेंटेड होंगे तो लौंडों का ग्रुप बन जाता है, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रुप बन जाता है। तो अपन लोग तो ऐसे ही शानदार आदमी हैं, इंटेलिजेंट तो कूट कूट के भरी नहीं थी, पता चले अपने को इंग्लिश आती ही नहीं थी, कोई बात करने में भी डरता था, तो लड़कियों का तो चांस है नहीं, तो हम लोग के ग्रुप में लड़के हो गए 6-7 लोग। तो अब जब गोवा का प्लान बनेगा तो उसमें पता चलेगा कि दो लोग क्या कर रहे हैं, 4 लोग का जाने का मन है तो 2 लोग का जाने का मन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इशू हैं, पैसे का इशू है, पढ़ाई का इशू है, और हर ग्रुप में मतलब 5 से 6 लोग में 1-2 लोग पढ़ने वाले मिल जाते हैं। उसमें से मैं कभी कभार था, कभी कभार नहीं था, खैर पढ़ाई पे डिस्कशन नहीं करते हैं। तो हम लोग को गोवा जाना था, तो क्या किए कि कॉलेज से गोवा गए।
हैं, और किसी ने ये अफवाह फैला दिया था, ऐसा हालांकि रियली में नहीं होता है, कि गोवा में सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती हैं, मज़े आते हैं, बीच रहता है, समुद्र में मतलब खूब ऐश होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा कुछ सुंदर सुंदर लड़कियां उड़कियां नहीं दिखती हैं। और कई लोग तो मेरे दोस्त लोग बोले कि अगर जो तुम्हें देखना है ये तो गोवा चले जाओ ना, तो ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखो, अपने 6 दोस्त हैं, कितने? 6 दोस्त। एक ने बोला कि कॉलेज से गोवा का जो डिस्टेंस है कितना है, तो वो बोला कि 1500 किलोमीटर। तो ठीक है भाई, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखना, दूसरा दोस्त है, वो बोला कि नहीं यार, 1500 किलोमीटर दूर नहीं है, 1500 किलोमीटर दूर नहीं है, वो कॉलेज से गोवा जो गोवा है वो रियल में 1550 किलोमीटर है। कितना है? 1550 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इसमें कौन एग्जैक्ट बता रहा है, ये कि ये, या मैं ये कहूं कि कौन शानदार करीब पहुंचा है, तो ये वाला। अब मैं थोड़ा और टैलेंटेड आदमी, मैं पहले से ही टैलेंटेड, मैं गया नेट पे और नेट पे पूरा एग्जैक्टली देख लिया, तो एग्जैक्ट देखा तो 1534 किलोमीटर है मेरे यहां से। अब तुम्हारे यहां से कितना दूर है वो मालूम नहीं, तो ठीक है भाई। अब देखो, ध्यान से सुनना, अगर जो मैं बोलूंगा तो ये बताओ, ये एग्जैक्ट है कि ये एग्जैक्ट है कि ये रियली में एग्जैक्ट है, तो कौन एग्जैक्ट है? ये एग्जैक्ट है। अब एक दोस्त और आया, वो बोला कि नहीं, 15,3425 किलोमीटर है, ये और एग्जैक्ट हुआ। तो देखना, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो 15, 155, 1534, 153425, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू बढ़ेंगे उतना अपने को एग्जैक्ट आइडिया आता है। और यही नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यू बेटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यही नंबर ऑफ नॉन जीरो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। कोई दिक्कत, कोई शक? अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आप फिलहाल में ये जानिए। तो सर एक बात बताइए, सिग्निफिकेंट फिगर का फायदा क्या है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का यही फायदा है कि हम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलता है, या हम लोग जो भी अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, उसके हम लोग क्लोज वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए, इसमें कितने नॉन जीरो है? 2, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 4, इसमें कितने? 6। तो एग्जैक्ट कौन देगा? मान लो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बाबू? 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 6। तो देखो, जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिक्स में यूज है कि हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर अगर जो मालूम रहेगा तो हम लोग जान सकते हैं कि वो मेजरमेंट कितना एग्जैक्ट है या कितना एक्यूरेट है ना। तो ये कहानी होती है। लिख लीजिए, हालांकि डिफिनीशन के नाम पे लिख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। लिखिए, significant figure tells us the number of digit in a measurement value
टू विच वी आर मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, टू विच वी आर मोर कॉन्फिडेंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर इज द एक्यूरेट वैल्यू, मोर इज द एक्यूरेट वैल्यू। जितना सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट वैल्यू होगा, उतना एक्यूरेट वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, मिटाऊं? अच्छा, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है 2.0 किलोमीटर, 2.0 मतलब 2 किलोमीटर, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? अब पहला है 2000 मीटर, दूसरा है 2.0 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, सी ऑप्शन है ठीक है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या है, क्या गलत है? क्या है? 2 किलोमीटर अपॉन 2000 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर इक्वल टू 2000 मीटर, ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है, ठीक है। और इसी को अगर जो मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 2.0 इंटू 10 के पावर 3 किलोमीटर हो जाएगा। 2.0 इंटू 10, इसमें कितना? ये भी हो गया। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, मान लो ये ऑप्शन हो गया 2 इंटू 10 के पावर 3 किलोमीटर, सॉरी मीटर। एक ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी सही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर से 2 किलोमीटर को 2000 मीटर लिख सकते, लिख सकते, ये भी सही। 2 किलोमीटर को मीटर को चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर, इतना आता है कि नहीं? इतना नहीं आ रहा है तो इसे चुल्लू भर पानी लीजिए और थोड़ा सा ट्राई करिए। सुसाइड करने का नहीं, देखिए जिंदगी कितना अनमोल है, उसको देखिए। तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। 0.2 इंटू 10, ये पॉइंट इधर गया, तो मैं बताया था जब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो पावर ऐड होता है, तो 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4। ये भी सही है, 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर। जब ये सब सही है तो ये सही है। बताओ बताओ। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। वाह, क्या सर, मतलब कुछ भी, मतलब आप फिजिक्स के टीचर हैं तो कुछ भी करने लगेंगे। हाँ, मैं कुछ भी करने लगूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। तो इसका मतलब क्यों गलत है, कैसे गलत है, उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए ना? तो इसका मतलब अपना जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे होने वाला है? इंटरेस्टिंग। हालांकि तुम्हें सब लग रहा है सही है, लेकिन अच्छा एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनना।
ये सारा जो ऑप्शन है ये मैथमेटिकली करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से ये सब सही नहीं है। नोट में लिखेंगे, नोट में ऑल ऑप्शन आर मैथमेटिकली करेक्ट, बट according to physics only B option is correct। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। उसी को देखेंगे, उसी को समझेंगे। लिख लीजिए, इतना लिखिए। अभी अपने मन में क्यूरियोसिटी फैलाए रहिए ना, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। मिटा दूं, मिटा दूं, तो लो भैया मिटा दिया। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन के और समझिएगा ना। तो हम लोग कुछ रूल पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब अगर जो कोई नंबर दिया है, कोई वैल्यू दिया है, कोई मेजरमेंट वैल्यू दिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके लिए कुछ रूल होते हैं। उस रूल को समझेंगे। क्या रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वहीं समझेंगे, वहीं समझेंगे और वहीं करेंगे। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। क्या? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4। 1 2 3 4, 2 3 8 9 5, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 6। 2 3 1, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। लिख ले मेरे बाबू। अच्छा, कितने लोग तो वही सोच रहे हैं कि गोवा में चले गए सर, और गोवा में क्या क्या किया। ओहो, अच्छा वो किए क्या ना। तो जो सोच रहे वैसा कुछ है नहीं। गोवा हम लोग नहीं जा पाए, कुछ अपने दोस्तों की मेहरबानी थी, तो वो प्लान बनता ही रह गया। वो मतलब दोस्ती यारी में, कॉलेज लाइफ में इसी तरह प्लान बनते हैं, ड्रॉप होते हैं, प्लान बनते हैं, ड्रॉप होते हैं। तो लास्ट में हम लोग गोवा नहीं जा पाए। तो आप लोग वो ना सोचिए कि हम लोगों ने नज़ारा देखा, कुछ नज़ारा वजारा रियली में नहीं देख पाए। इस बात का मुझे हालांकि अफसोस है, इस बात का मुझे पूरे तहे दिल से अफसोस है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जिंदगी है। कभी और जाएंगे, लेकिन जरूर जाएंगे ना। तो आइए दूसरा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इफ 0 is present between ये बिटवीन समझ है ना, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल में जो दो नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 1 से 9 तक यार, इसी को बोलते हैं ट्रैप जीरो ना, है ना। इसका मतलब क्या कि अगर जो ऐसे 3028, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। क्यों? क्योंकि जीरो कहां प्रेजेंट है? इन दोनों के बीच में, नॉन जीरो के बीच में। जैसे 1008, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4,
139028007, इसका कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 8। लिख लिए क्या? लिख लिए क्या? चलिए लिख लिए तो बहुत अच्छा, मुबारक हो आपको। आप एक दो बात और करते हैं। इफ लिखिए, अब लिख लीजिए, तीसरा लिखिए, इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट at the end are, if the zero is present at the end of a number, are counted as a significant figure if it is after the decimal, if it is आफ्टर द डेसिमल। लाइन छोड़ के ये चाहूं तो मैं नेक्स्ट रूल लिखवा दूं, लेकिन नेक्स्ट रूल मत लिखिए, उसी में लिख लीजिए, कभी रूल नहीं पूछेगा आपसे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लाइन छोड़ के लिखिए, बट इफ द जीरो इज प्रेजेंट एट द एंड, बट इफ द जीरो इज प्रेजेंट एट द एंड and it is not, and decimal is not present, then that zero is not counted, then that zero is not counted as a significant figure, as a significant figure, as a significant figure। देखना, जैसे ध्यान से सुनना, थर्ड रूल बता दिया, देखो 23.00, ठीक है, ये पॉइंट है इसको, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ बाबू 4, ठीक है। 23.0000 सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ 1 2 3 4 5। लेकिन ये फर्स्ट, ये सेकेंड, लेकिन अगर जो ये हो जाएगा 23.0 सिग्निफिकेंट फिगर 2, 28.9000 सिग्निफिकेंट फिगर 3, 23.000। देखो डेसिमल के बाद है जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए, डेसिमल के बाद जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगर जो उसके पहले है, मतलब उसमें डेसिमल का कोई लोचा ही नहीं है, डेसिमल है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। अच्छा सर ठीक है, मजा तो आ गया। अब उन जीरो का क्या होगा जो डेसिमल के पहले कभी कभी आ जाते हैं और अपना मुश्किल दिक्कत बढ़ा देते हैं, उसका क्या होगा? तो नेक्स्ट रूल लिखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए। और हाँ, एंडिंग जीरो को क्या लिखते हैं? टर्मिनेटिंग जीरो ना, टर्मिनेटिंग जीरो ना, टर्मिनेटिंग जीरो। अच्छा नेक्स्ट रूल लिखो, इनिशियल जीरो ब्रैकेट में लिख लो लीडिंग जीरो ना, जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं उसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नेवर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में मैं बता दूं, देखना एग्जाम्पल में, देख मेरे बच्चे, एग्जाम्पल में 0.0031
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के तो बाद है, लेकिन इससे के क्या है, पहले है। ठीक है। अच्छा, अगर जो यहां नंबर होता तो सिग्निफिकेंट फिगर, अब देखो ये 0 पॉइंट मान लो 312, सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3। अच्छा, यही अगर जो मैं ये लिखता 1.0031 तब तो भैया हो ही जाता सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3 2 4 5। क्यों? क्योंकि देखो अब ये जो 2 जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में आ गया है। एक रूल दूसरे को कोई दो सब रूल एक में मिला के देगा रे बाबू। ठीक है, तो इस बात को समझे ना, ऐसा नहीं कि बोल देना कि सर ये तो आप बताए थे कि स्टार्टिंग के जीरो, स्टार्टिंग मतलब जैसे मान लीजिए ये है 0.032, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, कितना हो जाएगा 2। अच्छा साला मैं इसलिए यहाँ 2 हटा दिया क्योंकि तू गलती से ये ना समझ ले कि ये रियल में 2 है तो यहाँ 2 लिख रहे हैं। सर होते हैं, बहुत खिलाड़ी होंगे ऐसे मिलेंगे, टेंशन ना लो। तो ये कहानी है। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट नंबर, इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर और प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ध्यान से सुनना तुम लोग, उसको मैं बता दूं, ध्यान से सुनना। जैसे ये ध्यान से सुना, जैसे मान लो पाई की वैल्यू 3.14 है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। कांस्टेंट नंबर या प्योर नंबर हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, फिर छठवां रूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 3 × 10 के पावर 8, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ये हो जाएगा 1। कितना 1। 10 की पावर 8 नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं कि इसको आ भी रहा है। देखिए 3 × ये, इसको 0 करते रहिए, 8 0 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 ही होगा ना। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये कहानी है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों का पता नहीं आ रहा है कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो ये है, मान लो कितना 2.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बताओ कितना। डेसिमल के बाद जो होंगे वो तो काउंटर करेंगे, तो 1 2 और ये, तो क्या ये कि इसका समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर से आई रिपीट, 2 तो भाई नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद जो जीरो है सर ने लिखा है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है। व्हाट अबाउट दिस जीरो, बिकॉज दिस जीरो इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर, देन व्हाट वी विल से। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होगा, ये भी। या अगर जो तुम पहला रूल अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर देन वी काउंट दैट जीरो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बाबू, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा ना। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे 2.08 इसमें ये तो मान लो आ गया, ये तो 4 ही होगा, इसमें क्या है, ये तो नॉन जीरो, लेकिन अगर जो 600 इंटू 00 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर जो मैं बोलूं एरिया ऑफ सर्कल, अगर जो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जितनी कहानी किए उतना सही है। अब आई थिंक लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। इन नेक्स्ट लेक्चर इसका हम लोग एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। इसका मतलब हम लोग थोड़ा 1-2 दिन क्लास फर्स्ट की बात, सेकेंड ऐसे थर्ड फोर्थ सीख रहे हैं। फिजिक्स समझ जाइए आप लोग, ABCD सीख रहे हैं ना, इसका एडिशन कैसे क्या होता है, तब जाके 2.0 समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन स्टडिंग। बाय बाय।